ओम शांति। सावधान, दिव्य शक्तियां दे रही हैं प्रलय की चेतावनी। देखिए अभी हम किस युग में हैं। सतयुग की शुरुआत आखिर कब हो गई। ये वर्तमान युग ट्रांजैक्शन है या कलयुग का अंत है। आने वाला समय कैसा होगा और ह्यूमन कॉन्शियसनेस किस तरह से होगी सतयुग में। तो आज ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और जानेंगे कि भारत को अविनाशी क्यों कहा गया है और क्या कुछ डिवाइन पावर्स हैं जो भारत को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आज इन सभी बातों को हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि जो बात आती है ग्लोबल टर्मिनल की, जी प्रलय की, कि अगर आज का समय देखा जाए तो आज विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं पूरे विश्व में, और जिन्होंने विश्व को अलग अलग स्तरों से घेर रखा है। और फिर कई लोग कहते हैं कि ये क्या है और ऐसा क्यों है। क्या ये कोई आने वाले समय जिसको हम प्रलय कह सकते हैं, ये उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत है। तो देखिए कोई भी चीज़ जब होती है, जैसे हम देखेंगे कि एक घर ही देखेंगे, जब घर नया होता है तो वो एकदम परफेक्ट होता है, कोई क्रैक नहीं, कोई पेंट में भी कोई दाग नहीं, कुछ भी नहीं होता है, सब एकदम माना कि एकदम परफेक्टली होता है। और स्लोली जैसे हम उस घर में रहना शुरू करते हैं, थोड़ा सा यूज़ हो रहा है तो कहीं पर दाग होगा, कहीं पर थोड़ा सा गंदा भी होगा, थोड़ा कलर भी फैल होगा, और स्लोली जितने भी और साल हम उसको यूज करेंगे तो कई बार क्रैक्स भी आ जाएंगे, और अगर उन क्रैक्स को रिपेयर नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं फिर लीकेज होना शुरू होगा कि फाइनली घर एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएगा कि वो रहने लायक नहीं रहेगा। और तब हम क्या करते हैं, हम घर को फिर से नया बनाते हैं। और अगर आज देखा जाए तो शायद आज सृष्टि उसी यूनो स्टेज पर पहुंच गई है जहां पर इस सृष्टि को हमने बहुत यूज़ किया है। हम यहां पर रहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हमने पूरी जर्नी को इस सृष्टि में जिया है, और फाइनली उस स्टेज तक पहुंच गए हैं जब कलयुग में वो घर बिल्कुल रहने लायक नहीं रहा है। हम आत्माओं को देखें, प्रकृति को देख लें, सब कुछ ही अपने पूरे तमोगुणी अवस्था में पहुंच चुका है। विच ओनली मीन्स इट इज टाइम कि हम फिर से इस घर को नया बनाएंगे। और देखिए अभी हम जो कलयुग में चल रहे हैं, तो आज का जो वर्तमान का समय है, तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये कलयुग का अंत है या एक ट्रांजैक्शन पीरियड हम कह सकते हैं सतयुग और कलयुग के बीच का। कई लोग इस तरह से भी पूछते हैं। तो देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि अगर देखें जैसे हम प्रकृति की कोई भी प्रक्रिया देखें, एक साइक्लिक होती है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, और फिर रात के बाद फिर सुबह आती है। लेकिन वो सुबह आने से पहले एक थोड़ा सा समय होता है, वो सुबह भी नहीं होता है लेकिन रात भी नहीं होती है, रात का वो ट्रांजैक्शन पीरियड होता है। इनफैक्ट अगर हम बहुत गहराई से देखें तो बिल्कुल घोर रात्रि के बाद ही सवेरा होता है। तो अगर आज हम कलयुग को भी देखें तो हम घोर कलयुग कहते हैं। आजकल लोग कहते हैं ना, जब कोई इतना अधर्म होता है, कोई ऐसा काम करते हैं कोई भी लोग, तो कहते हैं घोर कलयुग, कि हम घोर कलयुग में पहुंच गए। घोर कलयुग इज ओनली एन इंडिकेशन कि हम उस सतयुग के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सतयुग के बीच में जैसे सुबह होने के पहले जो थोड़ी सी वो एक अमृत वेला जैसे हम कहते हैं, वो टाइम होता है जहाँ पर वो ट्रांजैक्शन होता है। और क्यों ये वो समय है वो हमें कैसे पता चलेगा। जैसे अगर देखिए, अगर आज से देखिए 10-20 साल पहले की बात की जाए, 20 साल पहले, और आप लोग जब आप कॉलेज में होंगे तो आप देखते होंगे कि एक कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिकता से जुड़ा है, और ये हम लोगों का भी प्रैक्टिकल ही अनुभव है कि स्कूल में मैंने कॉलेज में जहाँ भी रहते थे, तो फिर एक कोई व्यक्ति होते थे, जैसे हम लोग होते थे कुछ की जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए रहते थे। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो बस ज़्यादा 20 साल पहले कोई नहीं था, कोई एक आध ही लोग ऐसे होते थे। माने स्कूल कॉलेज का जो माहौल होता था उस टाइम की बात कर रहे उसमें। और आज अगर देखा जाए तो स्कूल के बच्चे यूथ है, हर व्यक्ति जो इस सृष्टि पर है वो कहीं ना कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं, वो स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करके वो अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये जो 20 साल में क्या ऐसा हुआ जो अचानक से कोई आध्यात्मिक इनफैक्ट कि जब भी
आज से 10-20 साल पहले का, 20-25 साल पहले का जो टाइम था, अगर कोई आध्यात्मिकता से जुड़ जाए तो लोग ऐसा पूछने लगते थे कि आखिर आपको ऐसा क्या हो गया है जो आध्यात्मिकता से जुड़ गए हैं। लेकिन आज एक बिल्कुल ये चीज़ नॉर्मल हो गई है कि हर कोई व्यक्ति माने स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही संकेत है कि हम तैयार हो रहे हैं उस नई सृष्टि के लिए। तो ये है ट्रांजैक्शन पीरियड। तो ये ट्रांजैक्शन पीरियड उनके लिए है अभी जो लोग अपने पर काम कर रहे हैं, जैसे जो आत्माएं अपने को हायर कॉन्शियस में लेकर के जा रहे हैं, उनका ट्रांजैक्शन हो रहा है क्योंकि वो शिफ्ट हो रही। लेकिन जो आत्माएं अभी भी उस कलयुगी दुनिया में, वही वातावरण में और उन्हीं नेगेटिविटीज में घिरी हुई हैं, उनके लिए तो फिर भी अभी कलयुग ही है। और देखिए अभी देखा जाए तो तैयारी चल रही है युग बदलने की, और कहें तो कि जैसे कि प्रलय आने वाली है या जो समय आने वाला है युग बदलाव का, ये कहीं ना कहीं उसकी देखिए शुरुआत ही है। जैसे देखिए हम घर की बात कर रहे थे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि जब घर पुराना होता है तो क्या होता है कि घर का जो एक कोना है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं ताकि बाकी पूरा घर तैयार हो जाए। तो फिर जब पूरा घर तैयार हो जाता है तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं। तो एक्चुअली में सृष्टि पर ही कुछ ऐसा होगा। प्रलय मीनिंग ये नहीं कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि अगर खत्म हो गई तो नया घर कौन बनाएगा, तो घर तो हम ही ने बनाना है ना। तो प्रलय मीनिंग कि वो ट्रांजैक्शन जहाँ पर बहुत उथल पाथल होगी, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होगा, फिर भी सृष्टि पर आत्माएं होंगी, और वो सृष्टि पर जो आत्माएं होंगी वो उस नई सृष्टि को लेकर के आएंगी। और जैसे कोई सोल्स ऐसी होती हैं, कोई आत्माएं ऐसी होती हैं, तो वो कोई ऐसी आत्माएं हैं जो काम कर रही हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे होगा। और कुछ आत्माएं हैं जो अपनी इस हाई लेवल कॉन्शियस तक पहुंच जाएंगी। तो जब एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करेंगी कि जो नीचे की जो नेगेटिव एनर्जी है और वो अपने आप खत्म होगी और फिर एक नई सृष्टि आएगी। और दूसरी चीज़ देखिए, अभी जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, चाहे भारत में कहा जाए या दूसरे देशों में, और लास्ट ईयर भी बहुत कुछ हुआ है, कई लोगों की जानें चली गई, कई नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आई हैं। अगर इनको देखा जाए तो इनको कैसे देखिए समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो देखिए एक चीज़ आपको बता दें, जैसे हमने देखा है कि अपनी हर एक चीज़ सतो प्रधान स्टेज विच हाईएस्ट स्टेज, उससे डिग्रेड होते होते सतो रजो और तमो तक आती है। अब आत्मा भी इसी जर्नी से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो रजो और तमो। और जो स्थिति आत्मा की होती है, आत्मा क्या करती है, वो वही एनर्जी रेडिएट करती है और वो एनर्जी मिलती है प्रकृति को। तो प्रकृति भी आत्मा की स्टेज के साथ साथ इस स्टेज से गुजरती है, सतो रजो और तमो। तो आत्मा में ये स्टेज है और प्रकृति में साथ साथ यही स्टेजेस है। तो आज आप देखेंगे कि आत्माएं भी बहुत उस डिग्रेड स्टेज में हैं, और साथ ही प्रकृति भी बहुत ही अपनी डिग्रेडेड स्टेज में है। तो यही एक इंडिकेशन दैट वी आर रेडी फॉर ट्रांजैक्शन, जैसे कि घर को देखकर ही पता चलता है। आज कितनी आत्माएं कहती हैं कि बस और नहीं। कितनी बार हम न्यूज़ देखते हैं और कहते हैं कि अरे बस अब और नहीं। तो हम अपने लिए नहीं, अपने दुख के लिए नहीं, कई बार हम न्यूज़पेपर देखते हैं और बस देख करके कहते बस इससे ज़्यादा और नहीं देखना चाहते हैं। तो ये किस लिए है? वी आर रेडी फॉर द ट्रांजैक्शन। दिस इज इन इंडिकेशन, जो कुछ भी हो रहा है हमारे घर को, इस सृष्टि भी तो हमारा घर है ना, तो इस घर को देखकर ही तो हमें पता चल रहा है कि अब इस सृष्टि हमारी रहने लायक नहीं रही है, तभी तो पता चलता है। और वो नई दुनिया आने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और देखिए अभी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हुई देखी गई हैं, तो कई लोग कहते हैं क्या प्रकृति प्रकोप कहा जाता है, जो कि आने वाला जो प्रलय, जिसको लोग बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन के पहले वाला प्रलय, तो इसका कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे एक्शंस कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गए हैं। देखिए इसमें दोनों ही चीज़ें हैं कि हमने प्रकृति को इतना नेगेटिव दिया, नेगेटिव थ्रू ओवर थॉट्स ऑल्सो, ओवर एनर्जी आल्सो, ऐसे ना बहुत सारे साइंटिफिकेट रिसर्च हैं ऑफ इम्पैक्ट ऑफ
ओवर माइंड ऑफ मैटर। जैसे एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डैम से पानी लिया और उस पानी को अलग अलग लेबल किया। जिस जार में रखा हुआ था लव, हेट, जेलसी, इस तरह से अलग अलग लेबल किए और लोगों को कहा कि बस आप उससे पास करिए, एक जार को देखिए और जो लिखा है उसको पढ़िए। उन्होंने वो किया, बहुत सारे लोग आए, देख करके गए। उसके बाद उन्होंने उस पानी को क्रिस्टलाइज किया और साइंटिफिक इक्वेंट में और उसके क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्मेंस को देखा। और ये स्टडी आप इंटरनेट पर भी आपको ये बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, जहाँ पर उस पानी का पूरा क्रिस्टलाइजेशन, एक ही जगह से लिया हुआ पानी, उसका पूरा क्रिस्टलाइजेशन चेंज हो जाता है। जहाँ पर लव है वहाँ पर माने एकदम ब्यूटीफुल रंगोली डिजाइन, बहुत सुंदर क्रिस्टलाइजेशन है। जहाँ पर हेट या जेलसी है वहाँ पे बहुत डिस्टॉर्टेड क्रिस्टलाइजेशन है। सो जो हम सोचते हैं, जिसके लिए जैसा बोलते हैं, चाहे पानी को ले लो, प्रकृति को ले लो, जो ही तत्व पर हमारे संकल्पों पर हमारी एनर्जी का इम्पैक्ट होता है और बहुत सारी स्टडीज इस पर हमने देखी हुई है। तो कहने का भाव, जितना आत्मा हमारी डिग्रेड होती गई है, हमारे संकल्प लो लेवल के होते गए, उतना वो एनर्जी प्रकृति को मिलती गई। और अब प्रकृति में इतनी नेगेटिविटी है कि वो कहीं ना कहीं इट विल कम बैक टू ह्यूमंस। ये नेचुरल कैलेमिटीज आर ओनली ए फॉर्म ऑफ यू नो गेटिंग बैक वाइट ही वेट नेगेटिव। और अभी तो देखिए और क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। कहीं जैसे भारत के लोग हैं वो अदर कंट्री में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही और उनको भी कहा जा रहा है कि भारत में आ जाओ। और जो भी देखिए दुनिया में बदलाव आने वाले हैं, हलचल होने वाली है, वो तो सारे विश्व में भी होगी। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े हैं, कहीं आपदाएं हैं, कहीं प्रकृति आपदाएं हैं, कहीं भूकंप हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। और ये रुकने वाला नहीं है अब। और ये एक जगह पर शुरू है तो दूसरी जगह पर, और कोई देश कह रहा है हमारे पास इतनी पावर है, हम क्या कर सकते हैं, और कोई कह रहा है हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो ये तो सारे वर्ल्ड में ही हो रहा है और ये कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही रहेगा। और जो प्रलय आएगी तो वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यमों से, कहीं नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, कहीं पर वॉर्स होगी, और इस तरह से धीरे धीरे करके एक करके कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और वो फिर कहीं ना कहीं कुछ पार्ट बच जाएगा। जैसे भारत को हम कहते हैं ना कि अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता है, तो भारत का तो विनाश होगा ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी नेचुरल कैलेमिटीज से वो सफाई होगी, वो कैंजिंग होगी इन्वायरमेंट की, और तब जाकर वो नई सृष्टि आएगी। तो अभी जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब में कंट्रीब्यूटिंग टू दैट द ट्रांजैक्शन। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ भी घटित हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बादल फट रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, तो इनसे बचने का क्या उपाय है? इनसे बचने का देखिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि हम जो चाहते हैं कि हमारी जो सोल है अपने आप को सिक्योर कर सकें, इससे बचने का रास्ता क्या है? तो देखिए यहाँ पर बात आती है इस वातावरण में जहाँ पर अपने आप को देखिए कि जैसे, तो जहाँ पर इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो द बॉडी इज़ फिजिकल। तो जब हम आत्मा की सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ शरीर की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर देखिए सपोज अर्थक्वेक आता है तो बॉडी विल एनीवेज को, बट आत्मा कैसे सिक्योर रहेगी जहाँ फिजिकल वर्ल्ड में ये सब कुछ हो रहा है। द विंग में कॉन्सिनेंस एक बहुत ऊंचे कॉन्सियसनेस में स्थित हो गई हूँ, तो उन बातों का मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और एक सबसे अच्छी चीज़ आपको बता दें कि जब हम साथ में ही इस आध्यात्मिक यात्रा में जब उस परमात्मा का साथ यानी कि अपने साथ ले लेते हैं, जब हम अपने जीवन को उस परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, तो उस परमात्मा की मदद हर कदम में हम महसूस कर पाते हैं। चाहे बाह्य परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन उस परमात्मा की छत्र छाया, उसकी प्रोटेक्शन हमारे साथ सदा रहती है। तो मैं आत्मा सदा सेफ हूँ उस परमात्मा की छत्र
छाया में, तो ये समझना कि सिक्योरिटी मेरी है कैसे, और इस फिजिकल वर्ल्ड में तो सब कुछ खत्म होना है, ये तो होना ही है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये दुनिया 5 तत्वों की बनी है, इस शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। हर आत्मा ने इसको छोड़ना ही है, लेकिन मुझ आत्मा की सिक्योरिटी मेरी अपनी स्थिति में कितना हायर कॉन्शियसनेस में हूँ और कितना उस परमात्मा की याद में हूँ, वो मेरी सिक्योरिटी होगी। और जो अगर इस बात को नहीं समझते हैं और इस आध्यात्मिकता की यात्रा में नहीं है और अपने आप को सेफ नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपने कर्मों को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो उनको तो फिर बहुत कष्ट होगा। इसलिए आपसे कहते हैं समय बहुत कम है, अपने आप को संभालिए और अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों पर विशेष करके ध्यान दीजिए, तो आने वाली परिस्थितियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। ठीक है। ओम शांति।